रिपोर्ट बनाते, 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाअल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा। मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको इस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी, और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे। कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी, शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण। डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव, वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है। मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, गट से उसने। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल। नाम ले रहे पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहे, अकेला शख्स, नाम लेके। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, नाम भी लिया, त्यागी, दैट टाइम जॉइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी, बाबरी मस्जिद, नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया, लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बीएन श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें, नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस। इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फख्र है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे, एक आम जो हिंदुस्तानी है, खुसूसन हम मुस्लिम, हम मुसलमान, चाहे पॉलिटिशियन हमें धोखा देंगे, चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे, वरना खुदा इस देश को बचा सकता है। बॉम्बे राइट्स के बाद जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में, 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट। 13 बम फुटते हैं, 13 बम धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जो तकरीर की थी, उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बंबई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे,
सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम। और इसके केस के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे, यह बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन? कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग, सदर सबके पॉलिटिशियन। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी के पीछे पॉलिटिशियंस के हाथ है। 10 साल के बाद 2002 में 27 फरवरी के बाद, फरवरी से लेके मार्च तक के दंगे फसाद हुए गुजरात में। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था, ये अंदर से जलाया गया था। इट वॉज इनसाइड जॉब। क्लियर कट रिपोर्ट है। वो S6 का डब्बा जो जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा पे, वो अंदर से तेल फेंका गया था। वो प्लानिंग थी। 56 लोग मरे, कोई कहता 55, 50 से ज्यादा मरे। बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिंदा थे। जितने लोग मरे अल्लाह ही जानता है, पर मरे काफी लोग। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड, हैंड इन ग्लव, पॉलिटिशियंस, पुलिस मैसेकर था। हजारों लोग का कत्ल किया गया था गुजरात में। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम डाइड एंड 253 हिंदूज। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ, ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन, 2000, 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कत्ल हुए उनके। कोई कहता है 8 से 10,000। लेकिन आसानी से हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ के 3000 से 6000 लोग का कत्ल हुआ। जितने लोग 9/11 में मरे, उससे ज्यादा गुजरात में मरे। जितना नुकसान 9/11 में हुआ, उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ। करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाई गई।